अगर आपने यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा। ऊपर से कहा जाता है कि एक असुर खुद आप पर हमला करने आ सकता है। जी हाँ, भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ हनुमान जी का नाम लेना भी अपराध माना जाता है। मैप में जब आप इस हिस्से पर झूम करेंगे तो आपको मिलेगा एक रहस्यमयी गांव, दैत्य नांदुर। यहाँ हनुमान जी बैन है। हनुमान नाम लेना भी मना है। बच्चों का नाम हनुमान या मारुति नहीं रखा जाता। यहाँ तक कि मारुति कार भी नहीं चलती। गांव वालों का मानना है अगर किसी ने गलती से भी यह नाम लिया तो एक दानव सजा देता है। और हैरानी की बात यह है कि वो दानव श्री राम का भक्त है। अब सवाल उठता है, आखिर कौन सा है ये गांव? कौन है वो राम भक्त दैत्य? और हनुमान जी का नाम यहाँ क्यों मिटा दिया गया? चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह की हल्की धूप में कोहरा छाया हुआ था। खेतों के ऊपर सन्नाटा छाया हुआ था। एक कार उसी सुनसान रास्ते से आ रही थी। जैसे ही कार एक गांव की सीमा पार कर रही थी, अचानक कार का इंजन बंद हो जाता है। ड्राइवर कार चालू करने की कोशिश करता है, पर कार चालू होने का नाम ही नहीं लेती। कार का नंबर था मारुति 800। एक किसान जब उस कार के नंबर प्लेट को देखता है और कांपते हुए बोलता है, इसे यहां से निकालो, ये नाम यहां नहीं चलता। ये वही जगह थी जहां धरती से एक नाम मिटा दिया था, हनुमान। और वो नाम मिटाने वाले थे खुद श्री राम। पर ऐसा क्यों? महाराष्ट्र के एक जिले अहमदनगर में बसा एक गांव जिसका नाम था दैत्य नांदुर। यह एक ऐसा गांव है जहां भगवान की नहीं बल्कि एक दैत्य की पूजा होती है जिसका नाम है निम्बा दैत्य। यह है वही मंदिर जो मिट्टी और पत्थर से बनी हुई है। इसके अंदर निम्बा दैत्य की मूर्ति रखी गई है। ये है वही जगह जहां जहां ना हनुमान की पूजा होती है और ना ही उनका नाम लिया जाता है। गांव की गलियों में ना ही आपको हनुमान की मंदिर दिखाई देगी और ना ही किसी के मुंह से उनका नाम सुनने को मिलेगा। इस गांव में हर दीवार में, हर दुकान में जय निम्बा दैत्य लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर किसी बच्चे का नाम हनुमान या मारुति नहीं रखा जाता है। इसका कारण गांव वाले ये बताते हैं कि अगर हनुमान का नाम रख लेते हैं तो उनके घर अजीब और डरावनी घटना होने लगती है। इस गांव में ऐसे बहुत सी कहानी प्रसिद्ध है। जिसने भी हनुमान का नाम लिया तो कुछ अदृश्य शक्ति उस इंसान को हुआ में उठा के गिरा देती है। ये सुनने में बहुत ही शॉकिंग है और इंटरेस्टिंग भी। चलो मैं आगे बताता हूँ। इस गांव में हनुमान नाम ना लेना एक नियम बन चुका है। यहाँ की मिट्टी है राम भक्त दैत्य की, इसलिए यहाँ उसकी पूजा होती है। पर सवाल ये है कि कौन है वो राम भक्त दैत्य के? क्या है उसकी कहानी? इन सभी सवालों का जवाब हमें इसी गांव के इतिहास में, यहाँ पर ऐसे कई डरावनी और रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी हैं जिसे समझाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए कई साल पहले इस गांव में एक मजदूर काम करने आया था और उसका नाम हनुमान था। जब यह बात वहां के लोगों को पता चली तो लोगों ने उसे समझाया कि जब तक इस गांव में हो अपना नाम बदल दो। ऐसा नहीं करने पर तुम्हारे नाम लेने वालों के साथ अच्छा नहीं होगा और तुम्हारी भी जान को खतरा होगा। पर हनुमान इन सब बातों को नहीं मानता था। उसने नाम नहीं बदला और कुछ दिनों तक ठीक ठाक काम करने लगा। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। शाम का समय था। वह एक गड्ढे के पास काम कर रहा था। अचानक एकदम से वो गायब हो गया। बाकी लोग उसे ढूंढने लगे। गड्ढे के पास सब इकट्ठा हो गए, आवाज लगा रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसका नाम ले। जब काफी देर आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो एक आदमी ने हिम्मत करके आवाज लगाया, हनुमान क्या तुम अंदर हो? यहीं से हुई इस गड़बड़ी की शुरुआत। एक अदृश्य शक्ति ने उसे गड्ढे से बाहर उछाल दिया, हवा में ऊपर उछालकर जमीन में पटक दिया। ये देखकर सब लोग डर गए। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने हनुमान नाम लेने से गुस्से में उसे पटक दिया हो। आगे चलकर चीजें और भी डरावनी हो गई। हनुमान गड्ढे से तो बाहर आ गया, पर वो पहले जैसा नहीं था। अब वो डरावनी और अजीब हरकतें करने लगा। कभी वो चिल्लाता, रोने लगता, कभी मिट्टी खाता। अब गांव वाले भी डरने लगे थे। इसे सही करने के लिए गांव वालों ने उस मजदूर को ले गए निम्बा दैत्य के मंदिर में। वहां ले जाके पूजा पाठ किए, माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हमने हनुमान का नाम लिया। फिर उस मजदूर को नया नाम दिया, लक्ष्मण।
फिर कुछ दिनों के बाद वो मजदूर धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। अब उसके साथ होने वाली घटनाएं होना बंद हो गई थी। गांव वालों ने इसे निम्बा दैत्य की चेतावनी मानी और यह एक बड़ा कारण है कि यहाँ किसी का नाम हनुमान नहीं रखा जाता और ना ही हनुमान जी का नाम लिया जाता। ये सिर्फ एक घटना नहीं है जो गांव वालों के मन में हनुमान जी के नाम का डर मन भर दिया हो। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जो इस गांव में हुई सुनने में अजीब सा लगता है कि यह सब मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन इन सभी घटनाओं की वजह से आज देश में यह एकमात्र ऐसा गांव बन गया है जहां हनुमान जी का नाम नहीं लिया जाता और ना ही उनकी पूजा की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस गांव में यह घटना घटती क्यों है? आखिर उस गांव में पहले हुआ क्या था और इसकी असली वजह क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा त्रेता युग में। दैत्य नांदुर की कहानी शुरू हुई थी। त्रेता युग में उस समय इस इलाके में रामायण के सबसे बड़े और खतरनाक राक्षसों से भरे दंडकारण्य का हिस्सा था, जहां पर बड़े बड़े पेड़, झरने और भयानक गुफाएं थी। यहाँ पर कोई भी इंसान जाने तक से डरता था क्योंकि ये राक्षस किसी भी जानवर या इंसान को अपना शिकार बना लेते थे, बस एक राक्षस को छोड़कर। कहा जाता है भगवान राम अपने वनवास के समय उस जंगल से गुजरे, तब यहाँ एक दैत्य रहता था जिसका नाम था निम्बा जन्म से। राक्षस पर दिल से राम भक्त, उसका शरीर विशाल था पर मन कोमल। वो हर दिन सूर्योदय से पहले राम का नाम लेता और अपने शरीर पर भस्म लगाकर ध्यान करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जंगल के जानवर भी उसकी आरती सुनकर शांत हो जाते थे। और एक दिन इसी जंगल में कुछ ऐसा हुआ कि इस जंगल की पूरी कहानी बदल कर रख दी। कहा जाता है जब एक दिन निम्बा दैत्य राम का नाम जप रहा था, तब पवन पुत्र हनुमान उस जंगल में पहुंचे। वो सैकड़ों मील उड़कर जाते थे ताकि सीता माता को खोजते समय प्रभु राम और लक्ष्मण की सहायता कर सके। हनुमान उस जंगल पर उतरे और पेड़ों से लगे फल को तोड़ने लगे। तभी निम्बा दैत्य बोला, यह मेरा इलाका है, मेरे अनुमति के बिना तुम यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते। पर हनुमान जी कहाँ रुकने वाले थे? दोनों अपनी बातों पर अडिग रहे। पर हनुमान जी के लिए श्री राम की भक्ति और उनके लिए फल ले जाना बहुत ही जरूरी था। एक ओर थे एक दैत्य और उसकी भक्ति, और एक ओर थे हनुमान जी और उनकी सेवा। फिर इन दोनों के बीच शुरू हुई एक भयानक युद्ध। दोनों की शक्तियां एक दूसरे से कम नहीं थी, क्योंकि दोनों अंदर से ही राम का नाम लेकर लड़ रहे थे। लेकिन हनुमान जी को यह पता नहीं थी कि निम्बा दैत्य भी राम भक्त थे। यह युद्ध काफी दिन तक चला। ना कोई हार रहा था, ना कोई जीत रहा था। अंत में दोनों घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। तभी निम्बा दैत्य की सांसें धीमी होने लगी और उसके मुंह से कांपते हुए एक आवाज निकली, हे राम। उस एक शब्द से मानो हवा ठहर गई। हनुमान जी ने गदा छोड़ दी, क्योंकि वो समझ चुके थे जिससे वो लड़ रहे हैं वो दानव जरूर है, पर अंदर से राम भक्त है। उसके बाद दिव्य अवतार में राम खुद वहां प्रकट हुए और दोनों भक्तों की हालत देखकर काफी दुखी थे। हनुमान जी और निम्बा दैत्य दोनों ने श्री राम को देखा तो दोनों उनके चरणों में गिर गए। उसके बाद राम जी ने आगे बढ़कर निम्बा दैत्य और हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और निम्बा दैत्य बोले, तुम राक्षस होकर भी मेरा नाम जपते हो और तुम्हारी भक्ति सच्ची है। यह सुनकर निम्बा दैत्य के आंखों से आंसू गिरने लगा और उसने कहा, प्रभु, जब भी आपके भक्तों का नाम लिया जाता है सिर्फ हनुमान का नाम पहले आता है। हर कोई हनुमान को आपके भक्त के रूप में जानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी आपके भक्त के रूप में पूजा जाए। फिर भगवान राम ने अपना हाथ उठाया और कहा, आज से यह भूमि निम्बा दैत्य को समर्पित होगी। ये क्षेत्र उसी की होगी, उसी का नाम लिए जाएगा। यह मिट्टी उसी की नाम से जानी जाएगी। हनुमान जी ने यह सुना और राम जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। कहा जाता है उस समय निम्बा दैत्य की आंखों से आंसू गिरे और उन आंसुओं में राख घुले थे। इसलिए आज भी यहाँ की भूमि हरी नहीं हुई। यहाँ की मिट्टी में हमेशा भस्म की झलक रहती है। भगवान राम से मिलने के बाद और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद वह भूमि उसका केंद्र बन गया। उसके बाद से इस भूमि का नया नाम दिया, दैत्य नांदुर। तब से इस गांव में निम्बा दैत्य की पूजा होती है। हनुमान जी का नाम यहाँ से मिट गया है, लेकिन आज का दैत्य नांदुर गांव शांत है। खेतों में मशीन चलती है, बच्चे स्कूल जाते हैं।
पर इन सब के बावजूद एक चीज है जो अभी तक नहीं बदली, वो अदृश्य नियम कि कोई भी हनुमान का नाम नहीं लेता और न ही उनका पूजा किया जाता है। समय बदल गया है, लेकिन इस गांव की परंपरा आज भी उतनी ही मजबूती से सांस ले रही है। यह गांव अब आधुनिक है, पर इसका ढांचा जैसे का वैसा है।